श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन एक युद्ध भूमि है। इस युद्ध में सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। इंसान को केवल कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब इंसान काम करते समय यह सोचने लगे कि मुझे क्या मिलेगा, तब उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वह केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, तब वह सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि चिंता छोड़ो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। जीवन में मृत्यु का भय हर किसी को सताता है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए जो मृत्यु से डरकर अपने कर्तव्य से भागता है, वह असली अर्थों में जीवन को खो देता है। हमें साहस के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख। लेकिन जो व्यक्ति दोनों में समान भाव रखता है, वही ज्ञानी कहलाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समान देखता है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही सच्चा योग है। अस्थिर मन हमेशा भटकाता है, लेकिन स्थिर मन जीवन की हर कठिनाई को सहज बना देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन को जीत लिया जाए तो पूरी दुनिया पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन अगर मन को ही हार जाने दिया तो फिर कोई ताकत मदद नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो भी है वह वर्तमान है। इसलिए भूतकाल की चिंता मत करो और भविष्य की फिक्र मत करो। जो हो चुका है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो आने वाला है वह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो वर्तमान है वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान में जीना ही सच्चा ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब ईश्वर धरती पर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि सत्य और न्याय को कभी दबाया नहीं जा सकता। भले ही असत्य थोड़े समय के लिए चमक जाए, लेकिन अंत में विजय धर्म की ही होती है। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होना। चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आएगा। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें इंसान किसी से अत्यधिक मोह नहीं करता और किसी से द्वेष भी नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने अपने भीतर संतुलन बना लिया, वह कभी दुखी नहीं होता। मोह और द्वेष इंसान को गिराते हैं, लेकिन जो इंसान निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है और बिना द्वेष के कर्म करता है, वही ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। इसका मतलब है कि अगर तुम सच्चे मन से अपने हृदय की आवाज सुनो, तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। इंसान जब अपने भीतर झांकता है, तब उसे असली ईश्वर का दर्शन होता है। कृष्ण का संदेश सरल है, कर्म करते रहो, सत्य पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका काम केवल प्रयास करना है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तब वह हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहो। कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
जो अन्याय के सामने खड़ा नहीं होता वह धर्म से गिर जाता है। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि अन्याय और धर्म में से किसी एक को चुनना हो तो हमेशा धर्म को चुनो। चाहे वह कठिन हो पर अंत में जीत निश्चित होगी। गीता का प्रत्येक विचार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन एक युद्ध है। यह युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मन, अपनी ही इच्छाओं और अपने ही भय से है। जिसने यह युद्ध जीत लिया वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। जय श्री कृष्ण।